तो आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और अगर आप हमारे चैनल से हवन सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कि पता है हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के हवन अवेलेबल हैं, मेजर और माइनर। तो जो भी आपकी मनोकामना है और जो हवन आपके लिए सूटेबल है आप वो ले सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है जो सावन महीने के हवन हैं वो हमारे यहाँ शुरू हैं 22 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक। तो उसकी बुकिंग भी अभी से शुरू हो चुकी है। आप चाहें तो अपने नाम की बुकिंग करा सकते हैं और सावन मंथ के जो हवन हैं उसके आप लाभ ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि क्या है विधि का विधान, कि आपके और पास जो भी गतिविधि हो रही है या आपकी साथ जो भी अभी सिचुएशन है या लोग हैं उसके पीछे का क्या कारण है या क्या एक उसका पर्पस है। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए जो डिवाइन है वो सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि आपके अंदर एक तरह से बैलेंस और स्थिरता लानी है और नरमी लानी है। ठीक है, मतलब कि आपके अंदर जो सिचुएशंस को लेकर या जो बाहर एक जो भी होता है, लोग बोलते हैं, जो जिस तरीके से आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है या फिर आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा वो इसलिए हो रहा है ताकि आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से डिटैच रहना सीख लें। डिटैच मतलब इमोशनली डिटैच होना है। आपको इतना जल्दी से बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें आपको रिएक्ट नहीं करना है सबसे पहले तो, है ना। और रिएक्ट नहीं करना है या कुछ भी चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके और पास शायद ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलबी लोग हैं और जिन्होंने आपका अच्छा नहीं चाहा, है ना। और आपकी एक जो लाइफ है उसको दो हिस्सों में बांट कर रख दिया, या जो आपका माइंडसेट है ना, जो आपकी थॉट्स है वो दो हिस्सों में बट गई हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है आप हमेशा ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में रहते हैं। तो होता क्या है जब आपके बाहर की जो लोग हैं या जो सिचुएशन है वो अगर प्लान के हिसाब से नहीं जा रही होती है या एक भाई शांति वाला सिचुएशन नहीं होती ना, जैसे हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में फालतू के ड्रामे ना हो, फालतू की परेशानी ना हो। तो क्या है आपके साथ, जब आपके साथ या किसी भी इंसान के साथ ऐसी परिस्थिति बार बार होती है ना, कि जब बार बार कुछ ना कुछ उल्टा ही हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है, तो उससे क्या होता है ओवर थिंकिंग शुरू होती है ना। प्रेशर आने लगता है, मेंटल प्रेशर। आपको बार बार चीज़ों को नेविगेट करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, बार बार आपको चीज़ों के पीछे छुपे हुए मतलब समझ के चलना होता है, पैर फूक फूक के रखना होता है ना। तो इस तरह की कुछ आपकी लाइफ रही है। तो यहाँ पे क्या है, जो विधि का विधान ये है, परमात्मा सीधा सीधा ये चाहते हैं कि आप जो ये आपके अंदर जो अधूरापन है या जो आपका एक संसार बट सा गया है, आप इसको पूरा कंप्लीट करके रखें, है ना। और जो अभी तक का जो एक इम्बैलेंस था उसको बदलना है आपको, है ना। बदलना है किस में, एक बैलेंस सिचुएशन में जहाँ पे सब चीज़ों तालमेल बिठाकर चले, एक कंपैटिबिलिटी हो, है ना। आपके खुद के और बाहर के लोगों में सिचुएशन में कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अंधाधुन आप कुछ भी किए जा रहे हैं या बाहर वाला अंधाधुन कुछ भी उल्टा उल्टा किए जा रहे हैं, है ना। तो एक तरीके का जो परमात्मा चाहते हैं कि आप अपनी दुनिया में तालमेल बिठा कर रखें अपने घर संसार में, या अगर आप कहीं काम कर रहे हैं वर्क प्लेस में हैं तो
परमात्मा चाहते हैं कि आप उसमें तालमेल बिठा कर रखें, है ना। और जो अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चिंतित करती हैं, आपको स्ट्रेस दे रही हैं, तो उससे आपको देखना है कि ये सब चीज़ों को कैसे कम किया जा सके, है ना। और जो भी आपके में एक अलगाव है उसको कंप्लीट करके वननेस में चलना है। एक ही दुनिया होनी चाहिए आपकी, ऐसा नहीं कि भाई सबकी अलग अलग डायरेक्शन हो, है ना। तो हर चीज़ को भले ही हो देखो, लोग अलग होते हैं, लोगों के सोचने का तरीका अलग होता है, लोगों के समझने का तरीका अलग होता है, लोगों की चाहत अलग होती है ना। और लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर आप सब चीज़ों को मिलाकर सबको एक ही डायरेक्शन में ले जाएं, सबका एक पर्पस होगा, तो तालमेल बिठाना आसान होगा, चाहे आप वर्क प्लेस में हो चाहे घर में हो, है ना। तो अगर घर के परिवार वाले या जो वर्क प्लेस है, आपके कॉलीग्स हैं, आपकी टीम है, अगर उन सबका पर्पस एक ही है कि हमको भाई एक दिया हुआ टास्क पूरा करना है, या जॉब अच्छे से करनी है, या घर अच्छे से चलते रहना चाहिए, तो क्या है, साथ में रहना आसान हो जाएगा और तालमेल बिठाना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके का जो एक मैच्योर बदलाव है, ये आपको लाने की ज़रूरत है। यही काली माँ आपसे कह रही हैं, और इसके लिए आपको क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ लगने वाली है, सीधी सी बात ये है ना। क्योंकि देखो ये काम जो करना है ये आसान नहीं है, क्योंकि देखो सीधी बात वही आ जाती है कि ईजियर सेड देन डन, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये बात भी आपको समझनी है कि जितना कहना आसान है उतना करने में उतना कठिन होता है। पर लेकिन देखो अब बात वही आ जाती है, कभी ना कभी तो बदलाव लाना पड़ेगा, है ना। कभी ना कभी तो चीज़ों में तालमेल बिठाना पड़ेगा, और किसी ना किसी को तो ये बदलाव लाना पड़ेगा, किसी ना किसी को चीज़ें सही करनी होंगी, है कि नहीं। क्योंकि आप सारी ज़िंदगी यूँ ओवर थिंकिंग में नहीं रह सकते ना। सारी ज़िंदगी बस अपना दर्द छुपा छुपा के या सफ़रिंग में नहीं निकाल सकते। क्या आप सोचो कि हाँ ठीक है जाने दो, और अंदर ही अंदर रो रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, जो नहीं करना चाहते हो वो भी करना पड़ रहा है, जो नहीं सुनना चाहते हो वो भी सुनना पड़ रहा है ना। और तो अगर ऐसी सिचुएशन आप कब तक चलेगी आपके साथ, या आपके जो अगर टीम मेंबर हैं, या जहाँ आप काम कर रहे हो, या अगर आपका घर है, ऐसा कब तक चलेगा, है ना। और कब तक आप लड़ते रहेंगे, कब तक आप सफरिंग करते रहेंगे, और कब तक आप एक जो हाइपर इम्पल्सिव नेचर में रहेंगे कि अरे हाँ, कि कहते हैं ना कि एक देखो ज़िंदगी में यहाँ काली माँ जो हैं, देखो उनकी एनर्जी आई है, वो आपसे ये बोल रही है, देखो ज़िंदगी में लड़ना ज़रूरी है, फाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सब वन पेस हो, सब आसान हो। लेकिन अगर आपको ये भी समझना होगा कि अगर आपको हर समय झगड़ना पड़ रहा है छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, तो शायद वो जगह गलत है आपके लिए, या वो लोग गलत है ना। क्योंकि आपको भी ये देखना होगा कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, सही और गलत होता है। फाइट करना ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, अपने लिए बोलना ज़रूरी है, सच के फेवर में बोलना ज़रूरी है। पर ये भी तो पूछिए कि आप कब तक लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, है ना। तो आपको क्या है, आपको ये देखना होगा कि अब आप सिर्फ अंदर ही अंदर खुद से नहीं लड़ सकते, कि आप सफ़र कर रहे हो, सफरिंग कर रहे हो, दुख में हो, दर्द में हो, प्रेशर में हो, फिर भी डेली काम कर रहे हो, डेली वही लोगों को जो आपके शायद दुश्मन जैसा बिहेव करते हैं आपके साथ, उनसे डील कर रहे हो आप, है ना। जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपको पनपने नहीं दे रहे, आपको बार बार रोक रहे हैं, उन्हीं से डील कर रहे हो, बार बार उन्हीं के लिए अच्छा कर रहे हो, उन्हीं की सर्विस कर रहे हो, उन्हीं के लिए सेवा कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जो काली माँ है वो ये कह रही है कि आपको ये समझना होगा कि किस चीज़ का कहाँ सही डिसीजन है, कहाँ तालमेल जो है वो नहीं बन पा रहा है, वहाँ आपको तालमेल बिठाना है। क्यों? क्योंकि देखो बात ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि अंदर ही अंदर खुद पर प्रेशर बना के खुद को लड़ रहे हो, आप खुद को दबाना बंद करो, बल्कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको बोलना होगा बाहर, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना होगा। क्योंकि देखो आपको ये समझना होगा, जिस पैशन से आप काम करते हो, जिस डेडिकेशन से आप काम करते हो, उसी डेडिकेशन से आपको खुद को भी संभालना है, अपने परिवार को और अपने टीम मेंबर्स को भी संभालना है ना।
क्योंकि देखो, जब तक इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान अपनी ही देखभाल नहीं करेगा, इंसान की कदर नहीं करेगा, तो वो ऐसे लोग कर्म भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको इसमें बैलेंस बनाकर रखना है। काली माँ सीधा सीधा ये कह रही है, न्याय वाली सिचुएशन को चुनो, जो फेयर है वो चुनो। जो अगर आपने गलती करी है तो उसको एक्सेप्ट करिए, उसको बदलिए, उसको सुधारिए। और जो अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को भाई समझने की ज़रूरत है, तो वहाँ भी तालमेल बिठाने की आपको ज़रूरत है ना। उससे क्या होगा, जब बैलेंस आएगा ना, तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य भी आपके फेवर में होगा और आपको जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी भर भर के मिलेंगी। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप पेन में हैं या बहुत थकान है, या आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके ऊपर बर्डन है, बंधन में है, तो वो सिर्फ देखो बैलेंस की कमी की वजह से है। वही है ना कि जब एक ही इंसान पर सारा बर्डन हो जाएगा तो फिर वो तो थकान होगी उसको, है ना, इमोशनल थकान होगी। तो आपको बैलेंस बनाकर चलना है, अपनी बात रखिए, बैलेंस बनाकर चलिए। काली माँ यही चाहती है। ओवर थिंकिंग से बचना है। जो भी स्ट्रेस का कारण है उसको एक्सप्रेस करो कि भाई क्यों स्ट्रेस हो रहा है, क्या दिक्कत है ना। तो उसके बाद क्या होगा, जो चीज़ें आपके लिए रुकी हुई हैं वो भी आगे बढ़ पाएंगी और आप क्या है बेहतर तरीके से चीज़ों से डील कर पाएंगे। और आप देखेंगे आपका भाग्य भी आपका कितना फेवर कर रहा है, कि जो चीज़ें शायद आपको पहले ऐसी लग रही थी कि आपको रोक रही हैं या आपको बर्बाद करना चाहती हैं, वो चीज़ें भी आपका साथ छोड़कर, आपका साथ और आपकी और पास का एरिया छोड़कर चली जाएंगी। जो आपको ऐसा लग रहा है, जो आपके दुख का कारण है या जो आपको धोखा दे रहे हैं लोग, ऐसे लोग आप उनसे दूर हो जाएंगे, है ना। और आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी रहेगी और एक तरीके से प्योरिटी रहेगी, है ना। प्योरिटी ऑफ गुड पीपल, प्योर पीपल, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पल्यूटेड माइंड के रहते हैं, करप्ट माइंड के रहते हैं, जिनकी इंटेंशन अंदर से बुरे होते हैं, जो छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना और आपको आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। और फिर आप देखेंगे कि आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो आपको ही फ्रूटफुल बनाएगा, आपकी ही वाहवाही होगी, आपका ही काम अच्छा होगा और आपकी ही इंडिविजुअलिटी बन के निकलेगी। और आप देख पाएंगे कि आप सच में कितने अच्छे इंसान हैं, जो कि शाइन करने के लिए बने हैं और आपकी काबिलियत कितनी ज़्यादा है। तो यही विधि का विधान है। यहाँ आपको कुछ बैलेंस वाले लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप हमारे चैनल से हवन लेना चाहते हैं और पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।